हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विपिन एंड वेलकम टू इंफ्रास्किल क्लब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेपीजॉइडल फुटिंग में जो हमारा क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट लग रहा है उसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम ये निकालना सीखेंगे। तो हमारे कैलकुलेशन पार्ट से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रेपीजॉइडल फुटिंग हमारी होती क्या है। तो देखिए, जो ट्रेपीजॉइडल फुटिंग होती है ये हमारी दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक हमारा होता है रेक्टेंगुलर पोर्शन जो कि हमारा बॉटम में होता है, जिसको हम क्यूबॉइड भी कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है ट्रेपीजॉइडल पोर्शन जिसे हम ट्रंकेटेड पिरामिड कहते हैं। और जो ट्रेपीजॉइडल पोर्शन है, इन दोनों का हम अलग अलग वॉल्यूम निकालेंगे एंड देन इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो यहां से हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेपीजॉइडल फुटिंग निकल के आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर पोर्शन की, तो इस रेक्टेंगुलर पोर्शन की जो हमें लेंथ गिवन है वो हमें दे रखी है 2 मीटर एंड जो इसकी विड्थ है वो हमें दे रखी है 1.5 मीटर। और अगर इसकी हाइट की हम बात करें तो यहां पर वो दे रखी है 0.3 मीटर, मतलब कि 300 mm। अब इन वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन निकल के आ जाएगा लेंथ डेट इज 2 मीटर इंटू विड्थ जो हमें 1.5 मीटर दे रखी है इंटू हाइट डेट इज 0.3 मीटर। और इन वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहां से जो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन आएगा डेट इज 0.9 क्यूबिक मीटर। तो ये तो हमने निकाली है रेक्टेंगुलर पोर्शन का वॉल्यूम। अब हम बात करेंगे जो हमारा ट्रेपीजॉइडल पोर्शन है, मतलब कि जो हमारा ट्रंकेटेड पिरामिड है, उसका हम वॉल्यूम किस तरीके से निकालते हैं। तो इसका वॉल्यूम निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डेट इज h/3 ब्रैकेट a1 प्लस a2 प्लस ब्रैकेट अंडर रूट a1 इंटू a2। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि h का क्या मतलब है, a1 का क्या मतलब है और a2 का क्या मतलब है। यहां पर जो h है इसका मतलब है हाइट ऑफ ट्रेपीजॉइडल पोर्शन जो कि हमें दे रखा है 300 mm। इसके बाद अगर हम बात करें a1 का मतलब क्या है, a1 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ टॉप को। जो ट्रेपीजॉइडल पोर्शन का हमारा टॉप का जो एरिया है उसको हम a1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड A2 का यहाँ पर मतलब है एरिया ऑफ बेस। जो ट्रेपीजॉइडल पोर्शन का जो बेस है उसका जो एरिया है उसको यहाँ पे A2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ट्रेपीजॉइडल पोर्शन के टॉप में हमारी जो डायमेंशन है एक बार हम उनको देख लेते हैं। ये हमें गिवन है 500 mm इंटू 400 mm। और ट्रेपीजॉइडल पोर्शन के बेस की जो डायमेंशन हमें दे रखी है वो हमें दे रखी है 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। अब इन डायमेंशन की हेल्प से अगर हम एरिया ऑफ टॉप निकालते हैं तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 0.5 मीटर इंटू 0.4 मीटर। यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज हैं उनको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 0.2 स्क्वायर मीटर। और वहीं अगर हम एरिया ऑफ बेस की बात करें तो ये हमारा जाएगा 2 इंटू 1.5 विच इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर मीटर। तो अब यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ ट्रेपीजॉइडल पोर्शन निकाल देंगे। तो वैल्यूज को अगर हम फॉर्मूले पुट करते हैं तो ये हमारा जाएगा इक्वल्स टू h/3। h यहाँ पर हमारा निकल के आ गया इट इज 0.3 मीटर डिवाइड बाय 3 इंटू a1 हमने कैलकुलेट कर लिया 0.2 स्क्वायर मीटर प्लस a2 डेट इज 3 स्क्वायर मीटर प्लस ब्रैकेट अंडर रूट a1 डेट इज 0.2 स्क्वायर मीटर इंटू a2 डेट इज 3 स्क्वायर मीटर। तो इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने पे जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेपीजॉइडल पोर्शन आएगा वो हमारा निकल के आ जाएगा 0.397 क्यूबिक मीटर। तो रेक्टेंगुलर पोर्शन का भी हमने वॉल्यूम निकाल लिया और ट्रेपीजॉइडल पोर्शन का भी निकाल लिया। अब हम बात करते हैं जो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेपीजॉइडल फुटिंग निकल के आएगा वो हमारा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ ट्रेपीजॉइडल पोर्शन, तो विच इज इक्वल्स टू 0.9 स्क्वायर मीटर प्लस 0.397 क्यूबिक मीटर। तो ये हमारा आ जाएगा 1.297 क्यूबिक मीटर। तो इस तरीके से हम क्वांटिटी ऑफ ट्रेपीजॉइडल फुटिंग कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।